राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज एक राजा और तोता की कहानी है। आज हम इस कहानी में 5 एक ऐसी बातें सीखेंगे जो बातें हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत उपयोगी है। अगर ये हम 5 बातें जान गए तो हमारे परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा। हमारे परिवार में कभी किसी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी और हमारा परिवार एक सुखमय परिवार बन जाएगा। हमारा परिवार स्वर्ग बन जाएगा। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। वह स्वर्ग से सुंदर बन जाता है और उस घर के हर एक सदस्य को मोक्ष प्राप्त होता है। तो दोस्तों चलिए हम कहानी को ध्यान से सुनते हैं और दोस्तों कहानी में हम खो जाएं इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और हमारी फैमिली का सदस्य बन जाइए। हमारी फैमिली जितनी बड़ी फैमिली होगी हम लोग उतने अच्छे अच्छे विचार को शेयर करेंगे। हमारा तो मेन ही एक उद्देश्य है कि सब लोग अच्छे ज्ञान प्राप्त करें और सबका जीवन सुखमय जीवन व्यतीत हो, किसी के जीवन में कभी कोई कष्ट ही ना हो। जब सबका जीवन सुखमय जीवन होगा एक अच्छे स्वच्छ और नेक भारत की स्थापना होगी। चलिए दोस्तों हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है किसी एक राज्य में हरिशंकर नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वह उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वह इस बात को लेकर संशय में था कि तीनों में से वह अपना राजपाट किसे सौंपे, वह अपना उत्तराधिकारी किसे बनाए, वह अपने राज्य का पूरा वारिस किसे बनाए जिससे प्रजा भी सुखी रहे। यह इसी में हमेशा सोचता रहता था। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दे देनी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को काल कोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं किया है। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दें। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना। मिल लेना, हालचाल ले लेना और तुम जल्दी से चले आना। राजा ने तोता को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। 5 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो हम तुझे सजाए मौत की सज़ा देंगे। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना वह महाराज के लिए कुछ उपहार ले लें, क्योंकि वह हमें इजाज़त दे दिए थे, माता पिता से हम मिल भी लिए हैं और खुश लिए हैं। अगर हम उनको कुछ गिफ्ट या उपहार दे देंगे तो राजा खुश हो जाए। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुँचकर फल तो ले लिया। उस रात जब वह तोता सो रहा था तभी एक सांप वहाँ आया और उसने राजा के लिए अमृत फल को खाने लगा। जो तोता
तोता राजा के लिए अमृत फल लिया था, सांप उसे खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक न थी। अगली सुबह जब वह जगा तो फल लेकर महाराज की महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे महाराज के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए भागा। इस घर पर एक मंत्री थे। तुरंत इसी पर वहाँ पे उनका जो एक वफादार मंत्री था वह आता है और कहता है, महाराज जरा रुकिए, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार यह देख तो लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया है अमृत फल सही है कि नहीं है। ऐसे हमें कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोता के सिर को काट दिया, साथ ही फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफी जोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। उसे पूरा जोश आ गया, एकदम जवानी की ताकत आ गई। राजा ने जब यह देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उससे मजबूत बड़ी गलती हो गई। उस समय उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने सोचा विचारा नहीं था और कुत्ते को मौत की घाट उतार दिया। उसने बिना सच्चाई जाने तोता को मार दिया। इसे लेकर उसे काफ़ी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। दोस्तों, यह कहानी इसीलिए कहा गया है कि हमें बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। कहानी की क्या सीख है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए और सोच विचार कर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो हम अपने ज़िंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और न तो कभी हम पीछे हटेंगे। तो कहानी का मूल उद्देश्य यही है, आगे बढ़िए लेकिन सोच विचार कर। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने यार दोस्तों की कहानी ज़रूर शेयर करें। इस कहानी से उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि हमारा तो एक ही उद्देश्य है, अच्छी से अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे छोटी से छोटी जानकारी ही एक बहुत बड़े ज्ञान का भंडार बन जाता है। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और अच्छी कहानी के साथ अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।